नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। इससे पहले मैंने जो एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि हिम्स लखनऊ, जो कि शुद्धि हिम्स बोलते हैं जिसे, जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड, वहाँ का पूरा कैंपस मैंने आपको दिखाया था। उसके जो प्राइजेस थे जिसके आपके मुझे कमेंट मिले हैं, तो वो प्राइज यानी कि जो कॉस्ट है जो इलाज की, वो लगभग मैंने बताई है। जैसे कि जनरल वार्ड की है तो 12,000 मैंने बोला है, लेकिन कुछ बीमारियों में 9,000 से शुरुआत करते हैं और कुछ में 12,000। तो वो जब आप जाएंगे तो मैंने वो लमसम आपको इलाज बताया है। अगर आप जाना चाहें या जानकारी लेना चाहें इसलिए मैंने बताया था। उस वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं कि वहाँ का डाइट चार्ट हमें बता दीजिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको डाइट चार्ट शेयर कर रहा हूँ हिम्स शुद्धि का, यानी कि जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड का। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, आपके सामने है। तो इसको मैं पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम रह जाती है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड है, इनका एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि अब हम इतने जैसे मरीजों को नहीं संभाल पाएँ तो आप लोग घर पर ही निरोगी रहें और घर पर ही चीज़ों को फॉलो करें। वही ये लोग बोलते हैं कि जब आप एडमिट हो जाते हैं उसके बाद 10 दिन में 12 दिन में आप सीख जाएं, उसके बाद आप घर पे उस चीज़ को फॉलो करें। उनका जो डाइट चार्ट है, उनके जो तरीके हैं, अभी देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है आजीवन स्वस्थ व निरोगी रहने के लिए आहार ज्ञान। इसमें कुछ जानकारी भी है, जैसे कि अगर आपको जुखाम, बुखार, खांसी, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन या कुछ भी हो तो 48 से 72 घंटे तक प्लेट नंबर 2 का सेवन नहीं करना है। प्लेट नंबर 1 लेकर व जूस व नारियल पानी पी लें। पेट का संक्रमण, दस्त लगना, डायरिया होने पर सिर्फ नारियल पानी व 32 हर्बल टी का सेवन 2 से 3 घंटे के अंतराल में लगातार 2 दिन तक करते रहें। कोई प्लेट नंबर 2 नहीं खानी है। प्लेट नंबर 1 और 2 का इनका कंसेप्ट होता है। 1 में क्या रहता है, इनके सलाद रहता है अलग अलग चीज़ों का, आगे मैं बताऊंगा, और 2 में रहता है नॉर्मल खाना। सबसे पहले आप ये देखें आपको क्या नहीं खाना है। किसी भी तरह का पैकेट बंद खाना या पैक्ड खाना यानी कि डिब्बा बंद खाना बिल्कुल भी नहीं खाएं। रिफाइंड फूड जैसे कि घी, तेल, जंक फूड, बिस्किट, भुजिया, नमकीन, ब्रेड बिल्कुल नहीं खाएं। दूध की कोई भी वस्तु जैसे दही, मलाई, घी, पनीर व दूध वाली चाय आदि नहीं लेना है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि दूध के बिना शाकाहारी लोगों का कैसे काम चलेगा। तो इनके अनुसार जो होता है बताना कि दूध आप अगर पीते हैं तो गाय का पिएं, और ऐसी गाय का पिएं जो गाय, जो देसी गाय होती है ना, इसमें कुबड़ होता है, ऊपर कुबड़ होना चाहिए, और जो कि बाहर जंगल में या फिर खेतों में चरने जाए, उसी गाय का दूध पिएं। दूध वाली चाय और कॉफी ना पिएं, उसकी वजह से बीपी बढ़ता है, लीवर और किडनी खराब होती है। किसी भी जानवर का मांस, मीट, मछली, अंडा इत्यादि ना खाएं। किसी भी तरह का फूड या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, केमिकल, प्रिजर्वेटिव वेस्ट नहीं खाएं। किसी भी तरह के नशे और स्टेरॉयड से बचें, हार्ट और फेफड़ों को प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो चीजें थी जो आपको नहीं करनी है, नहीं खानी है, ठीक है। अब क्या क्या आप खा सकते हैं दिन भर बीच बीच में स्नैक्स की तरह। किसी भी तरह के फल और सलाद जब मर्जी जितने मर्जी खा सकते हैं। नारियल या नारियल पानी जब मर्जी जितना मर्जी पी सकते हैं। एक इनकी संस्था की यानी कि जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड शुद्धि की एक संस्था है, जो संस्था की एक हर्बल टी है 32 हर्बस टी। ये 32 जड़ी बूटियों युक्त चाय या हुंजा टी है, जब मर्जी जितना मर्जी इनके अनुसार ये पी सकते हैं। भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, बीज जैसे कि सूरजमुखी, कद्दू, खरबूजा, अलसी, तिल इत्यादि अपने वजन के बराबर ग्राम में रोज खा सकते हैं। बराबर ग्राम में मीन्स अगर आपका वजन 70 किलो है तो आप ये सब मिला करके 70 ग्राम कम से कम ले लें, ठीक है ना। जैसे कि भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित दालें, ये सब 70 ग्राम खा सकते हैं। और जो फल है वो आपको खाना है, जैसे आपका अगर वजन 70 किलो है तो 700 ग्राम खाना है सुबह नाश्ते में। अब इसमें कुछ ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें बताई हैं जो आप अगर करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सुबह उठकर नासिका की जो साइड सांस चल रही है वो वाला पाँव पहले ज़मीन पर रखें, यानी कि जब हम सुबह जगें तो आपकी जो नाक है जिधर साइड से खुली है, यानी कि दोनों नाक से अगर सांस नहीं ले रहे हैं, एक सांस से सांस आ रही है, उसी नाक वाला पैर जमीन पर रखें। तीनों खाने अगर पका हुआ खाते हैं, यानी कि सुबह, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, अगर आप नाश्ता, लंच, डिनर में अगर तीनों टाइम खाना खाते हैं पका हुआ, तो इनमें 6-6 घंटे का अंतर जरूर रखें। दिन में 3 से 6 गिलास पानी कम से कम अवश्य पिएं, लेकिन पानी को खाने के साथ ना पिएं।
भोजन हमेशा नीचे जमीन पर बैठकर करें और भोजन करते समय कमर सीधी रखें। खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, खाना धीरे धीरे और चबा चबा कर खाएं। खाने को जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं। डकार आना व गैस पास होना अच्छी बात है। और इनका जो संस्थान है उनके द्वारा सिखाई गई 30 मिनट की एक्सरसाइज दिव्य साधना रोज करें। हमेशा देसी भारतीय गाय के दूध का ही सेवन करें और भारतीय गाय के दूध से बना दही का सेवन ही करें, परंतु रात को नहीं। खाना खाने के बाद या जब भी लेटना हो तो बाएं तरफ करवट लेकर ही लेटें। खाना खाते समय टीवी न देखें और मोबाइल फोन पर बात न करें। चुपचाप खाना चबा चबा कर खाएं। रात को भारी वस्तुएं जैसे कि दाल, सोयाबीन, राजमा, चावल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, कॉफी, बादाम आदि व अधिक प्रोटीन वाली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को भोजन में केवल फल, सलाद और सब्जियों के सूप का ही सेवन करें अगर हो सके तो। हमेशा अपना सर पूर्व या दक्षिण दिशा में ही करके सोना चाहिए और हमेशा सोते समय बाईं करवट लेते हुए सुबह दाईं करवट उठें। ये तो चीज़ें हो गई। अब आप इसमें से बोलेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अगर फॉलो ना कर पाएँ तो कोई ना, लेकिन कोशिश करें मैक्सिमम चीज़ें फॉलो करें। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि खाना खाते समय टीवी मोबाइल वगैरह ना देखेंगे, चुपचाप खाएंगे तो आपका खाने पर ध्यान रहेगा। अब उसके अलावा मल्टीग्रेन या मिलेट्स आटे की सामग्री, इनका कहना यह है कि आटा जो गेहूं है उसकी रोटी ना बनाएं, मिलेट्स की बनाएं। मिलेट्स में कौन से वो आते हैं, अनाज आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल ये देखें, ये बोल रहे हैं कि हरी रोटी का ही सेवन करें। हरी रोटी का मतलब है कि जो आटा आपके पास होगा मिलेट्स का, उसमें हरे पत्ते जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, चेलाई, ये जो हरी सब्जियां होती हैं जो पत्ते वाली, इनको जैसे गूंथ कर रोटी बनाएं। कहने का मतलब है इन्हें जैसे हम उसमें मिला सकते हैं काट के, या फिर इनको उबाल के उसमें मिला लो आटे के साथ, जैसे भी आप चाहें, लेकिन इनको मिला करके मिलेट्स या मल्टीग्रेन आटा ही इस्तेमाल करें। और रेशियो क्या रहेगा, अगर 10 किलो आटा आपके पास है, आटा चोकर के साथ होना चाहिए, छान के नहीं, उसमें 2 किलो बेसन मिला लें, 1 किलो सोयाबीन का आटा मिला लें, तब मिलाकर के 13 किलो आटा है, उसे आप यूज करें। ओनली आटा यूज ना करें, ठीक है। हरी सब्जियों का सूप बनाने की विधि और बताइए इसमें, जैसे कि पालक, मटर, गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, घिया, घिया मीन्स लौकी, तोरी, टिंडे, कद्दू, फलियां, हरे चने आदि सभी सब्जियां लगभग 10-10 ग्राम अंदाजे से लें। जितनी सारी सब्जियां हों उससे दुगना मात्रा में टमाटर काट लें। सारी चीज़ों को बड़े बड़े टुकड़े काटकर एक पतीले या कुकर में उबाल लें। अदरक, काली मिर्च, लहसुन, काला नमक स्वाद के अनुसार डालकर सारी सब्जियों को मिक्सी में पीस लें। उसके बाद फिर उबालें तो आपका स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक व विटामिन से मिनरल से भरपूर सूप तैयार हो जाएगा। और उसमें अपने स्वाद के अनुसार नींबू डालकर बिना छाने इसे पी लें। अच्छी सेहत के लिए इस सूप को रोज पिएं। इससे नर्वस सिस्टम में सुधार होता है और इससे शारीरिक ऊर्जा के साथ ऑरा चक्र भी बैलेंस होता है। तो आप समझ गए, अगर आप सूप बनाना चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और उस तरीके से आप इसे सूप बना सकते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा जब भी आपके पास टाइम रहता है। यहाँ पर कुछ नोट लिखा है कि प्याज, आलू, बैंगन, करेला, भिंडी, खीरा, ककड़ी और ब्रेड, ये सब चीज़ें इस सूप में ना डालें, ठीक है। ध्यान रखें, जैसे कि इसमें लिखा है खीरा भी लिखा हुआ है, करेला भी लिखा है, तो इन चीज़ों को ना डालें। अब अगला आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसकी उम्र व शारीरिक प्रकृति व उसकी बीमारी, तकलीफ, शरीर के स्वभाव के अनुसार तैयार स्पेशल आहार ज्ञान, ठीक है, हर एक व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। सुबह आपको क्या करना है, खाली पेट सुबह उठते ही लगभग 6 बजे बिना कुल्ला किए, यानी कि मुंह में पानी वगैरह से कुल्ला नहीं करना है, बिना ब्रश किए 1 गिलास एल्कलाइन पानी या फिर तांबे के बर्तन वाला या मटके में रखा पानी का ही सेवन करें। 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच जो इनकी हर्बल टी है उसको डालकर उबालें, यानी कि टॉयलेट या लेटरिन जाने से पहले, और इसे गरम गरम चाय की तरह सिप करके उकड़ू आसन में बैठकर पिए। उकड़ू जैसे बैठते हैं उस आसन में बैठ जाएं। उगते सूर्य की रोशनी में नंगे पांव घास पर सैर करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, सूर्य नमस्कार और दिव्य साधना 30 मिनट कम से कम डेली अवश्य करें। अभी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है डाइट में, वो है सबसे पहले शुरुआत में नाश्ता। नाश्ता आप सुबह 12 बजे से पहले ले लें। कोशिश करें आप 7 से 8 बजे के बीच में नाश्ता कर लें या उससे पहले कर लें। पहले प्लेट नंबर 1 की बात जो मैंने बताई थी, प्लेट नंबर 1 में आपका क्या होगा, मिक्स फ्रूट्स होंगे, ठीक है। 4 से 5 तरह के आपको फल लेने हैं, जैसे कि आप पपीता, एप्पल, अनार,
ये तो 3 हो गए। कुछ 2 खट्टे फल ले सकते हैं, जैसे कि आपका संतरा हो गया, मौसमी हो गया। तो उसके तुरंत बाद प्लेट नंबर 2 का सेवन करें। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो नाश्ते की बात आएगी तो यहाँ पे प्लेट नंबर 2 को फिलहाल भूल जाएं, क्योंकि प्लेट नंबर 1 ही, यहाँ पे एक ही प्लेट रखें, यानी कि पूरे के पूरे फल रखें आप। या फिर प्लेट नंबर 2 में आप ले सकते हैं अंकुरित दालें। तो इसमें जो फ्रूट रहेंगे उनका वजन क्या रहेगा, जैसे आपका वजन है मान लीजिए 70 किलो, तो उतना आपका मल्टीप्लाई बाई 10 करके ग्राम में, जैसे 70 किलो है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 700, यानी कि 700 ग्राम आपको फ्रूट्स खाने हैं 4-5 तरह के मिला के। और अगर आप इससे ज़्यादा खा सकते हैं तो वो भी खा सकें, क्योंकि भोजन ही दवा है। प्लेट नंबर 2 क्या है आपकी, ये खास करके आपकी लंच और डिनर में काम आएगी। प्लेट नंबर 2 जैसे कि मिलेट्स दलिया, मिलेट्स खिचड़ी, मिलेट्स पोहा, मिलेट्स की इडली, मिलेट्स का उपमा हरी सब्जियों से बना, मिलेट्स का ढोकला, अंकुरित दालें, कॉर्नफ्लेक्स, 1-2 हरी पत्तेदार रोटी, सब्जी या दाल, दही या लस्सी। इनमें से रोजाना एक वस्तु ही खानी है, हर दिन नाश्ता बदल बदल कर खाना है। दूध व दही केवल नारियल, मूंगफली या बादाम का ही लें। ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, प्लेट नंबर 1 में आपके फल हो जाएंगे, प्लेट नंबर 2 में आप जैसे अंकुरित दालें ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, ये जो चीज़ें लिखी हैं मिलेट्स से बनी हुई, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। और पहले प्लेट नंबर 1 खाएं, उसके बाद ही आप इसको खाएं। ठीक है। खास करके ज़्यादातर कोशिश करें स्प्राउट्स आपके रहेंगे तो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। नाश्ता और लंच के बीच में, जैसे आपने नाश्ता कर लिया है 7 से 8 बजे के बीच में, लंच आप लगभग 1-2 बजे कर रहे हैं, तो बीच में आप रेड जूस का सेवन अवश्य करें। रेड जूस का मतलब है उस जूस में चुकंदर, गाजर, टमाटर, अनार और आंवला हो जाए तो ठीक, कोकोनट वाटर हो जाए तो ठीक, इन सबको मिलाकर के एक जूस बना लें, उसे पी लें 11 साढ़े 11 के आसपास। दोपहर का भोजन 2 से 5 के बीच करें दोपहर में। इसमें भी प्लेट 1 और प्लेट 2 वाला कंसेप्ट है। रोजाना प्लेट 1 में 3 से 4 तरह के सीजन के सलाद का सेवन करें। इसमें भी क्या करना है, आपका वजन है जैसे 70 किलो, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें 350, तो 350 ग्राम आपको ये पहले प्लेट नंबर 1 खानी है। कम से कम इतना आप खानी है, अगर ज़्यादा खाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आप जैसे खीरा हो गया, मूली हो गई, और साथ में अदरक के 1-2 पीस डाल लीजिए, छोटे छोटे अदरक हो गई, या फिर जो कच्ची अदरक हल्दी होती है उसका पीस हो गया 1-2। तो ऐसे करके 3 से 4 तरीके के सीजन के, चुकंदर हो गया थोड़ा सा, वो डाल के आप इसे खाएं। कम से कम कितना, जिस रेशियो में बताया है उस तरीके से। उसके बाद प्लेट नंबर 2 रहेगी आपकी। प्लेट नंबर 2 वो होगी जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं। अब जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं गेहूं चावल ये सब नहीं खाने हैं, तो जैसे कि मिलेट्स की रोटी हो गई, ब्राउन चावल, दाल या हरी सब्जी खाएं, मिलेट्स का दलिया, मिलेट्स की खिचड़ी, मिलेट्स पोहा, मिलेट्स इडली, मिलेट्स उपमा, मिलेट्स ढोकला, अंकुरित दालें, कॉर्नफ्लेक्स, इनमें से कुछ भी हो सकता है उसे आप, या फिर जो आप खाना खाते हैं घर पे वो खा सकते हैं। कोशिश करें अगर आप मिलेट्स वाली रोटी खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खास करके जिनको डायबिटीज है, किडनी की बीमारी है, कैंसर है, इन सब, लीवर है, इन सब के लिए तो बहुत अच्छा है ये पूरा का पूरा डाइट रूटीन। शाम को 4 बजे हरे पत्तों का जूस, जिसे ग्रीन जूस बोलते हैं, अपने वजन के बराबर ग्राम में 4 से 5 तरह के हरे पत्ते खाएं, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, पान आदि, या सफेद पेठे का जूस भी पी सकते हैं। रात को भोजन 5 से 7 बजे के बीच कर लें, यानी कि सूर्यास्त से पहले आप डिनर कर लें। भोजन में 2 या 3 तरह का सलाद व 1 या 2 तरीके के फल खाएं। इसमें भी वही बात, इनका कंसेप्ट कहने का है कि प्लेट नंबर 2 हो सके तो ना खाएं, और अगर आप प्लेट नंबर 2 भी खाना चाहते हैं तो पहले प्लेट नंबर 1 खाएं। उसमें भी वही तरीके से पहले सलाद खाएं 2 या 3 तरीके का, कुछ फल भी ले सकते हैं। सेम उसी तरीके से आपके वजन इंटू 10 का करके 7, ऐसे 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम आपको खाना है। ठीक है। और इसमें जैसे लिखा है कि जल्दी ठीक होने के लिए प्लेट नंबर 2 सुबह व दोपहर ही खाएं, दिन में केवल 2 बार ही प्लेट नंबर 2 खाएं। जब कभी बाहर का खाना लेना हो तो प्लेट नंबर 1 पहले खत्म कर लें। जो भी खाएं थोड़ा थोड़ा खाएं, और कम से कम 32 बार चबा चबा कर खाएं। खाना खाने के 30 मिनट पहले व बाद में पानी ना पिएं। और ये जैसे लिखा है, रोजाना रात्रि को 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी आवश्यक है। ये तो दोस्तों हिंदी में हो गया पूरा का पूरा आपको डाइट चार्ट। अगर कोई भाई है जो हिंदी में नहीं समझ रहा है तो इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं।
सब चीज़ें जो आपके सामने लिखी हैं कि मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमच में आपको क्या क्या करना है, ब्रेकफास्ट में आपका रूटीन क्या रहेगा, बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच, लंच में आपका क्या क्या आप खा सकते हैं, डिनर में आप देख सकते हैं क्या क्या खा सकते हैं, जो यहाँ पे स्पेशली नोट लिखे हुए हैं वो सब आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और दूसरा आपको क्या नहीं खाना है जो मैंने हिंदी में बताया था वो भी आप देख सकते हैं। बाकी कैसे खाएं क्या खाएं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको याद रखनी है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मिलेट्स का जो मैं बात कर रहा था, तो मिलेट्स कौन से होते हैं। 5 टाइप के मिलेट होते हैं, जैसे फॉक्सटेल बोलते हैं, कंगनी, एक ये है वर्नयार्ड, सांबा बोलते हैं, और लिटिल कुटकी बोलते हैं, कोडो कोदो बोलते हैं, और ब्राउन टॉप। ये अगर आप जाएंगे अपनी ग्रोसरी की दुकान पर तो ये चीज़ें अगर आप ले जाएंगे फोटो तो वो आपको दे देंगे, और इनको आपस में मिक्स नहीं करना है। ठीक है, इसमें जैसे कि लिखा हुआ है डोंट मिक्स मिलेट्स, मिलेट्स को आपस में मिक्स नहीं करना है, एक एक को ही यूज करना है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि ओनली मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ही यूज करना है। अब जैसे कि यहाँ पर एक लिखा है अम्बली, अम्बली बनाने के लिए पांचों मिलेट्स में से किसी भी मिलेट्स को एक बार धोकर 10 गुना पानी में भिगोकर 6 से 8 घंटे छोड़ देंगे। फिर उसे थोड़ा सा मिक्सर, यानी कि ये अम्बली मीन्स है ये जो आटा है कि कैसे आपको बनाना है, तो इसे थोड़ा सा पीस कर स्टील के बर्तन में पिसे मिलेट्स व पानी को 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे। फिर जब पक्का मिलेट्स हल्का ठंडा हो जाए तो उसे मिट्टी के साफ बर्तन में डाल देंगे व मटके का मुंह पतले मलमल के कपड़े से बांधकर दही जमाने के तापमान पर 7 से 8 घंटे तक रख देंगे। ध्यान रहे इसे दोबारा गर्म नहीं करेंगे। फिर इसे सब्जी के साथ मिलाकर या फिर फलों के साथ मिक्सी में पीसकर शेक की तरह खा सकते हैं। एल्कलाइन वाटर जैसे कि यहाँ बताया हुआ है वो आप चाहें तो मटके का पानी का भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन जूस में आपको क्या क्या ले सकते हैं, एलोवेरा जैसे, गिलोय, कड़ी पत्ता, पुदीना, अजवाइन, नीम, धनिया, इन सभी सामग्री को पानी के साथ पीसकर छान लें, आपका ग्रीन जूस बन जाएगा जो आपको पीना है शाम को। रेड जूस जो कि आपको सुबह के टाइम पे पीना है, इसमें आप गाजर, टमाटर और आंवला, चुकंदर, ये इसमें दिया गया है कितना कितना, ये आधी, ये जैसे चौथाई, इन सभी को सामग्री को पीसकर छान लें। ठीक है, 100 ml आप पिए, इसको 50 ml पिए। और भी चीज़ें हैं इसमें सामने लिखी हैं। नारियल का दही, नारियल का दही बनाने के लिए आप पहले नारियल का दूध बनाते हैं, फिर नारियल का दूध बनाने के लिए कच्चे नारियल का प्रयोग करेंगे। बाकी आप चीज़ें इसमें पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम है थोड़ा सा। धनिया पानी, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ बताई थी इन्होंने कि धनिया पानी का कैसे यूज करना है। इनका कहने का मतलब है कि एक छोटा चम्मच खड़ा धनिया का बीज 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, फिर सुबह उस पानी को तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना हो जाए, फिर छानकर पी लें, और ये आपको खाली पेट सुबह जगते ही पीना है। हुंजा चाय यानी कि वही जो इनकी हर्बल टी है उस तरीके से आप हुंजा चाय भी बना सकते हैं। 100 ml छाना हुआ पानी लें, 4 पुदीने की पत्तियां, 4 तुलसी की पत्तियां, 1 पौध हरी इलायची और चौथाई इंच 1/4 इंच दालचीनी की छड़ी और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, 5 ग्राम ताजा अदरक, 5 ग्राम गुड़ या कच्चा शहद और स्वाद के लिए नींबू का रस। इसे कैसे करना है, छना हुआ पानी एक पैन में डालें, सभी सामग्री डालें, 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, स्वाद के अनुसार नींबू का रस डालें और पिएं। डीएपी चाय के बारे में भी दिया गया है। यही सब जानकारी जो है आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, मिलेट्स के बारे में, ग्रीन जूस, रेड जूस और जो भी चीज़ें मैंने बताई थी। अभी जैसे कि मिलेट से आप और क्या क्या बना सकते हैं घर पे खाने के लिए, तो मिलेट की खीर भी आप बना सकते हैं। जब भी मिलेट को ओवरनाइट 6 से 8 घंटे आपको भिगो कर रखना है और सुबह उस मिलेट को हल्का सा बॉईल करना है लगभग 10 से 15 मिनट तक, फिर उसके निथार लें और एक कढ़ाई में हल्का सा शुद्ध देसी घी डालकर उसमें ड्राई फ्रूट्स को हल्का रोस्ट करना है। उसके बाद कोकोनट मिल्क ऐड करके गुड़ डालना है और सबसे अंत में उबालें। उबाले हुए मिलेट्स को कोकोनट मिल्क में ऐड करना है और 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच में पकाना है, और धीमी यानी कि मध्यम आंच, धीमे से थोड़ा सा ठीक। इस तरह से हमारी मिलेट की खीर तैयार है और सजावट के लिए इसमें केसर को ऐड कर सकते हैं। मिलेट्स का आप पराठा बना सकते हैं, विधि आपके सामने है। मिलेट का डोसा बना सकते हैं और मिलेट राइस को ऐसे यूज कर सकते हैं। मिलेट मतलब होता है मोटा अन्न।
मोटा अनाज जो होता है जो हम खाते हैं उसके बारे में कौन से मैंने आपको बता दिए। बाकी नॉर्मली गांव में जैसे बाजरा होता है, जई होता है, ये सब भी हम मिलेट्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, मिलेट खीर, मिलेट पराठा, मिलेट डोसा और मिलेट राइस के बारे में। दोस्तों ये मेरी पूरी जानकारी थी जो कि शुद्धि वालों की तरफ से, जैसा कि उनका मानना है कि ये सब चीज़ें अगर हम घर पे यूज करें तो हम बीमार ही नहीं होंगे और हमें हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। बस उनकी ही एक जो प्रयास है उसको मैं आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उनका डाइट चार्ट। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इस चार्ट के रिगार्डिंग या हॉस्पिटल के रिगार्डिंग तो मैं आपको वो पूरी जानकारी कमेंट के माध्यम से दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।